हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि 12 मॉडलर सरफेस पीवीसी बोर्ड पे हमने 5 स्विच, एक फैन रेगुलेटर और एक इंडिकेटर और एक 16 एम्पियर एमसीबी और 2 5 पिन सॉकेट सभी को हम फिटिंग कर लिए हुए हैं। और फिटिंग करने के बाद इसका हम फुल कनेक्शन करके हम आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। आप लोग का कमेंट था कि मॉडलर बोर्ड का फिटिंग करके दिखाइए, तो सभी को हम फिटिंग करने के बाद इसका हम कनेक्शन करेंगे। और इसका कनेक्शन करने के लिए हमने 1 mm का कॉपर वायर ले लिया है और 1 mm से ही हम इसका कॉपर वायर से कनेक्शन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ज़रूर कुछ समझ में आ जाएगा। और तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो इसका कनेक्शन करने के लिए हमने कॉपर वायर का जो वायर 1 mm का है वो वायर के ऊपर से पीवीसी हटा लिया। और हटाने के बाद आप देख रहे हैं नीचे में जो 2 स्विच लगा हुआ है, दोनों स्विच के नीचे वाले पॉइंट को हम सीरीज करेंगे और एकदम अच्छी तरह से टेस्टर की सहायता से एकदम टाइट कसेंगे। और यह है मॉडलर है। और मॉडलर का क्या क्वालिटी होता है, अगर आप लोग मैकेनिक है तो मॉडलर का क्या क्वालिटी होता है तो आप लोग जानते होइएगा। तो यहाँ पे हम एकदम अच्छी तरह से सावधानीपूर्वक इसको हम एकदम अच्छी तरह से टाइट कसेंगे। और टाइट कसने के बाद ऊपर में 3 स्विच अभी भी मेरा बच रहा है, तो ऊपर में जो 3 स्विच है उसको भी हम एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट कसेंगे, ताकि कहीं से लूज वगैरह ना हो और ना स्पार्क हो। तो वायर के ऊपर से पीवीसी हटा लेंगे और हटाने के बाद तीनों स्विच को हम एक दूसरे से सीरीज करेंगे। और फैन रेगुलेटर में फैन के लिए हम अलग से एक्स्ट्रा स्विच का कनेक्शन नहीं करेंगे। और यह 12 मॉडल है तो अलग से एक्स्ट्रा स्विच का हम कनेक्शन नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें थोड़ा और स्विच कम जाएगा पॉइंट के लिए। तो फैन रेगुलेटर को भी हम डायरेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे डायरेक्ट, वो भी हम आप लोग को इस वीडियो में हम आप लोग को बता देंगे फुल प्रोसेस। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिएगा। तो आप ऊपर में जो 3 स्विच लगा हुआ है, तीनों स्विच को भी हम सीरीज कर लेते हैं। और नीचे में जो 2 स्विच को सीरीज करके हम लेके गए वायर को, उसको भी हम ऊपर में जो 3 स्विच को सीरीज करें उसी के कोनो एक स्विच के नीचे वाले पॉइंट में उसका कनेक्शन कर देंगे। तो उसका भी कनेक्शन कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि बीच वाले पॉइंट पे हम इसका कनेक्शन कर रहे हैं। और इधर जो साइड में जो स्विच लगा हुआ है वहाँ पे हम फैन रेगुलेटर से जो 2 वायर बाहर निकला हुआ है, दोनों वायर में से किसी एक वायर को हम अपने सहूलियत के अनुसार जो मेरा पास में है उसको हम वायर के ऊपर से पीवीसी हटा लेते हैं। और हटाने के बाद स्विच के नीचे वाले पॉइंट जहाँ पे सीरीज कर रहे हैं सभी को हम वहाँ पे हम सीरीज करेंगे। यह अब मेरा फेज का कनेक्शन हो गया। और यह फेज का डायरेक्ट फेज मतलब कि स्विच से होकर फैन रेगुलेटर में चला जाएगा। और इसमें इंडिकेटर भी एक लगा हुआ है तो उसका भी हम कनेक्शन करेंगे। तो वायर को पहले हम यहाँ से एमसीबी जो लगा हुआ है, एमसीबी जिस बोर्ड में लग जाता है उसमें हम फ्यूज़ लगाने का कोई मान्य नहीं है, तो उसमें हम फ्यूज़ नहीं लगाए हुए हैं। और अब पहले फ्यूज़ लगता था और अभी फ़िलहाल में जो जितना भी सारा बोर्ड बन रहा है, या मॉडलर हो या नॉन मॉडलर हो, उसमें फ्यूज़ का काम ख़त्म हो चुका है और उसके जगह पर एमसीबी कार्य करता है। तो सभी को हम नीचे वाले सभी स्विच को सीरीज करते हुए नीचे वाले पॉइंट से वायर को हम माप के लेके चले इंडिकेटर के पास। और इंडिकेटर में नीचे वाले पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। और वहाँ तक कनेक्शन करने के बाद हम वायर को मतलब अच्छी तरह से सजाते हुए रखेंगे कि ताकि कहीं पे एक जगह मोटा ना हो जाए। और यहाँ पे एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट में हम कनेक्शन करेंगे। इंडिकेटर से जो वायर हम एक्स्ट्रा निकाले हैं उसको हम एमसीबी के इंडिकेटर वाले पॉइंट पे हम कनेक्शन निकालेंगे, कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पे एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट कसेंगे। अब हम फैन रेगुलेटर का जो वायर है उसका भी हम कनेक्शन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम 5 पिन सॉकेट जो 2 लगा हुआ है उसका कनेक्शन करेंगे। तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से 5 पिन सॉकेट के एल वाले पॉइंट पे हम कनेक्शन करेंगे। 5 पिन सॉकेट को जब आप पलट के रखिएगा
तो बाएं साइड में लाइन का पोल होता है और दाहिने साइड में एन लिखा रहता है, वह न्यूट्रल का पोल होता है। तो आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे कि किस प्रकार और किधर मतलब कि फेज का है, मतलब लाइन का है, वहाँ से हम कनेक्शन करके स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हम कनेक्शन कर दिए। अब हम स्विच से ऑन ऑफ करेंगे तो 5 पिन सॉकेट में लाइन ऑन ऑफ होगा। तो जब हमको ज़रूरी पड़ेगा तो 5 पिन सॉकेट से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, बल्ब वगैरह जला सकते हैं, अगर आयरन वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तो 6 एम्पियर का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें हम हेवी वायर से हम कनेक्शन कर रहे हैं। अब दूसरे वाले सॉकेट का भी हम कनेक्शन कर लेंगे, सेम प्रोसेस है। लाइन वाले पॉइंट से स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में कसेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार हम दूसरे वाले सॉकेट को भी हम बिल्कुल अच्छी तरह से हम टाइट कस रहे हैं और एकदम अच्छी तरह टाइट कसेंगे और कहीं से लूज वगैरह नहीं छोड़ेंगे। यह मॉडलर है और पहले के अपेक्षा मॉडलर को अगर देखा जाए तो बहुत कमज़ोर और लो क्वालिटी होता है, या किसी भी मतलब कि मैकेनिक से आप पूछ सकते हैं। तो लेकिन आप लोग को यह मैकेनिक बात नहीं बताएगा क्योंकि पहले सीट कटिंग करके उसमें स्क्रू वगैरह से टाइट किया जाता था और बरसों बरस चलता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मार्केट में जैसा लोगों का डिमांड है उस प्रकार से कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है। यूज एंड थ्रो, मतलब कि लगाओ जब तक ले है, चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ख़राब हो गया तो फेंक दीजिए। यहाँ तक फैन रेगुलेटर में हम कनेक्शन कर लिए, लेकिन फैन रेगुलेटर में एक वायर को हम ट्विस्ट करके हम जो वायर फैन रेगुलेटर से निकला हुआ था उसको आप देख रहे हैं किस प्रकार हम टेपिंग कर रहे हैं। और टेपिंग करने के बाद एकदम इसको हम बिल्कुल अच्छी तरह से हम टाइट कर देंगे। अब जो रेड वाला वायर है वह मेरा न्यूट्रल हो गया। पहले से हम फेज़ वाला पॉइंट को हम डायरेक्ट किए हैं फेज़ के पॉइंट पे, और जो बच गया फ्लेक्सिबल वायर वह मेरा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। उसको हम न्यूट्रल पॉइंट पर कसेंगे। उससे पहले हम मेरा जो 3 स्विच अभी बच रहा है, तीनों स्विच से हम पॉइंट बाहर निकाल लेते हैं। पॉइंट बाहर निकालने के लिए हमने यहाँ पे 0.75 mm का भी यूज कर सकते हैं, और हमारे पास हमको बेचना है, सेल करना है, तो हम फ्लेक्सिबल वायर का हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो भी मेरा कॉपर का है और अच्छी क्वालिटी का है। तो एक एक वायर फ्लेक्सिबल वायर का, एक एक वायर हम तीनों स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में कसेंगे और एक एक वायर जो बचेगा वह मेरा न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बहुत ऐसे सारे भाई हैं, मैकेनिक है, जो आपको तीनों न्यूट्रल पॉइंट और तीनों पॉइंट का मतलब बल्ब का और एक फैन का, सभी को न्यूट्रल पॉइंट को इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में लगा देता है या फिटिंग कर देता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगर हम भी ऐसा कर देंगे तो इंडिकेटर पे हेवी लोड पड़ेगा और इंडिकेटर का पॉइंट जल जाएगा। आप देखते होइएगा अपने घर के बोर्ड में इंडिकेटर के पीछे वाला जो स्क्रू लगाते हैं, तार वायर को फिटिंग करते हैं, वह जल्दी ख़राब हो जाता है। तो वह ऐसा हम नहीं करेंगे। हम सभी न्यूट्रल पॉइंट को बराबर के हिस्सों में बांट देंगे। जहाँ जहाँ पे मेरा न्यूट्रल पॉइंट पास में है वहाँ पे। तो आप देख रहे हैं ऊपर के 2 बल्ब का पॉइंट था, उस दोनों को हम उठा के 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट में हम कनेक्शन कर दिया, और वहाँ से एक और वायर को हम आपके लेके जाएंगे दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट में, दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट पॉइंट में। और वहाँ पे भी जो मेरा अगर न्यूट्रल पॉइंट का वायर जो पॉइंट का है सूटेबल होगा तो उसको भी हम लगा के वहाँ पे हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फैन का भी लगा सकते हैं, या बल्ब का है उसको भी हम लगा सकते हैं, लेकिन हम फैन का लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम एक ही पॉइंट देंगे तो वह हेवी हुआ थोड़ा। तो यहाँ पे भी हम न्यूट्रल पॉइंट में एक वायर फैन का जो है उसको ट्विस्ट करके एकदम अच्छी तरह से न्यूट्रल वाले पॉइंट में हम कसेंगे और टेस्टर की सहायता से बिल्कुल टाइट कसेंगे। और यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को एकदम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद ऊपर में न्यूट्रल पॉइंट अभी तक मेरा एक और बचा हुआ है जो कि मेरा बल्ब का है, और इंडिकेटर के न्यूट्रल वाले पॉइंट में उसका कनेक्शन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो हम सभी को हम अलग अलग न्यूट्रल वाले पॉइंट को न्यूट्रल वाले पॉइंट पे हम कनेक्शन कर दिए, तो यहाँ पे बिल्कुल सही मैंने किया है। और अगर आप भी इस प्रकार से अगर कनेक्शन करते हैं तो आपका भी इंडिकेटर जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे बल्ब का जो न्यूट्रल पॉइंट था उसको हम कस दिए, और एक वायर अलग से एक्स्ट्रा इसलिए लेंगे जो कि मेरा
न्यूट्रल पॉइंट के लिए न्यूट्रल इनपुट के लिए बाहर की तरफ खींच देंगे। तो उससे पहले हम इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट पे हम कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो हमको लगाने में दिक्कत हो रहा है, तो इसको हम लगा के हम पहले उसके बाद दिखाते हैं आपको। ये देखिए लगा दिए, और लगाने के बाद हम एक उंगली से उसको दबा के रखे हुए हैं कि ताकि बाहर ना आ जाए। और इसको भी हम एकदम अच्छी तरह से टाइट कस देंगे। और यहाँ तक न्यूट्रल पॉइंट का कनेक्शन हो चुका है कंप्लीट। अब सिर्फ हमको एक वायर हमको MCB के ऊपर वाले पॉइंट में कसेंगे फेज इनपुट के लिए, और बिल्कुल कनेक्शन हो गया कंप्लीट। यह बोर्ड कंप्लीट बन के तैयार हो गया। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो ज़रूर पसंद आ गया होगा और वायरिंग भी इसका समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को इस बोर्ड का या किसी भी बोर्ड का वायरिंग समझ में नहीं आया है तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस प्रकार से होगा वो आप लोग गेस कीजिए और बताइए कि कितने स्विच का होना चाहिए और कितने 5 पिन सॉकेट होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, वो आप लोग गेस कीजिए और कमेंट कीजिए। और यहाँ तक हम सभी वायर को सजा लेते हैं ताकि कहीं से हम बोर्ड के ऊपर जो स्क्रू कसेंगे उसको हम वायर में न लग जाए। तो सजाने के बाद आप देख रहे हैं कि पीछे का जो डब्बा है, इस डब्बा को हम वायर बाहर खींचने के लिए पहले हम होल कर दिए हुए थे। मैं अपने हर एक वीडियो में आप लोग को दिखा देता हूँ कि कैसा कैसा मेरा औजार था। बिजली वायरिंग करने के लिए मैं कौन कौन सा वायर यूज करता हूँ, तो मैं सभी को हम दिखा देता हूँ। तो उसको हम सबसे पहले हम वायर को हम बाहर खींच लेंगे। और वायर को बाहर खींचने के बाद 4 स्क्रू इसमें है और 4 स्क्रू है, सभी को हम अच्छी तरह से बिल्कुल टाइट कस देंगे। और कसने के बाद यह मेरा जो बोर्ड बन के कंप्लीट हुआ, आप लोग गेस कीजिए कि यह इस बोर्ड का प्राइस क्या होना चाहिए। वैसे तो हम इसको सेल करने के लिए ही बनाते हैं, तो आप लोग गेस कीजिए कि यह बोर्ड जो बन के कंप्लीट हुआ है कितने का होना चाहिए। और मैं एकदम बिल्कुल जो जितने भी बोर्ड बनाया हूँ सभी बोर्ड को एकदम बिल्कुल मतलब सामान का सिर्फ दाम लेकर के सामान के दाम जोड़ के हम मार्केट में सेल कर देते हैं, कस्टमर को दे देते हैं। तो आप लोग का वीडियो किसी भी प्रकार का बोर्ड संबंधी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग आके पूछ सकते हैं। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से मतलब नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए, देखिए, सोच और समझिए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो का शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और नए सब्सक्राइबर भाई के पास मेरा वीडियो जाता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और फ़िलहाल इतना ही है। और मैं अगला वीडियो जो लेके आऊँगा मैं पहले आप लोगों को बता दिया हूँ कि आप लोग गेस कीजिएगा। और इसमें जो स्विच लगाया हूँ वह आप देख रहे हैं कि स्विच कौन से क्वालिटी का है। और आने वाला जो मेरा वीडियो होगा मिलते हैं उस वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही।